देखिए, कम से कम 15,000 लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान भी आ रहा है और उपभोक्ता भी आ रहे हैं और कर्मचारी भी। और हम किसान को और उपभोक्ता को इनको ये बताना जा रहे हैं कि निजीकरण के क्या नुकसानात हैं। फायदा नहीं होने जा रहा है। उद्योग घरानों को 1 रुपए में आप जो है जमीन दे दोगे। मैन पावर घटाते जा रहे हैं। ये अमेरिका और जर्मनी नहीं है कि बटन दबाने से चलेगा। बिजली चली जा रही है तो कम से कम 10-10 घंटे नहीं आ रही। हम गाँव के रहने वाले हैं। ये सरकार का अपना काम है। बहुत पावर होती है सरकार की, वो जो चाहे कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर तो शर्मा जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री अच्छे नहीं साबित हुए। बिजली के निजीकरण को लेकर लगातार संयुक्त संघर्ष समिति लगातार प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। एक बार फिर 22 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने लोग आएंगे, बात करेंगे। सोहेल भाई, 22 जून को महापंचायत है, कितने लोगों के आने की संभावना है और कहाँ से वो लोग आएंगे? देखिए, कम से कम 15,000 लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान भी आ रहा है और उपभोक्ता भी आ रहे हैं और कर्मचारी भी आ रहा है। क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए ज़्यादा तादाद होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रेक्षागृह है आशियाना में, वहाँ पे हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 6,000 सीटिंग वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर रहेंगे। और हम किसान को और उपभोक्ता को इनको ये बताना जा रहे हैं कि निजीकरण के क्या नुकसानात हैं। ये तो फ़ायदा बता रहे हैं और फ़ायदा फर्जी बता रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। उद्योग घरानों को 1 रुपए में आप जो है ज़मीन दे दोगे 90 साल के लिए लीज पे, ऐसा कहीं नहीं होता है। इस उद्योग में 44,000 करोड़ रुपए लगा के बेहतर व्यवस्था करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए सेंटर ने लगाया, तो उसका अब लग गया है तो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए ना, कि आप उठा के आपने लगा दिया और उसके बाद आप जो है निजीकरण को सौंप देंगे, टाटा को दे देंगे, डालमिया को दे देंगे, गोयनका को दे देंगे। ये बात सही नहीं है। ये लोग बहुत खरबोपति हैं और जब भी ज़रूरत पड़ी है इस हिंदुस्तान पे, जब जब वक्त पड़ा है, चाहे वो कोरोना का वक्त रहा हो, चाहे कोई आपदा आई हो, सब में सरकारी संस्थाएं ही खड़ी हुई हैं। कोई भी ये वेलफेयर का काम ये सब लोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जब पहला वर्जन आया था क्या नाम है उसका, कोरोना का, तो उसमें कैजुअलिटी नहीं हो रही थी, लेकिन सारे वाहन बंद कर दिए गए थे, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, रेलवे बंद थी, सब कुछ बंद कर दिया गया था। 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1800 किलोमीटर लोग पैदल चले, रास्ते में दम तोड़ दिया लोगों ने। कोई ट्रेन से कट गया, कोई क्या हुआ, कोई क्या हुआ। एक भी भैया जो टाटा के देने जा रहे 10,000 गाड़ियाँ लगा देते और कह देते कि भाई जो भी है ये सब गंतव्य पे जाएं। ये तो वेलफेयर का काम होना चाहिए था। लाखों गाड़ियां हैं कि टाटा की, लोग यहाँ पे चल रही हैं रोडों पे, कुछ किया? यही बिजली का महकमा 7 दिन 24 घंटे 587 लोगों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये बिजली के 24 घंटे मिलने की वजह से लोग घरों में थे। लेकिन गर्मी में कोई घर में रह पाता? हमारी कुर्बानियाँ देखी, यही पुलिस के लोग, यही नगर निगम के लोग और यही स्वास्थ्य विभाग के लोग। जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे थे, वही मेहनत कर रहे थे, वही हिंदुस्तान की आवाम की मतलब खिदमत कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे। देश हित में सरकार काम कर सकती है, निजी क्षेत्र अपने हित में काम करते हैं। जहाँ भी जब उड़ीसा की बात करते हैं, पीपीपी मॉडल लाएंगे, वहाँ 77 पैसे बिजली है यूनिट की। यहाँ पे कोई ख़रीद लेगा? यहाँ तो कमर्शियल भी नहीं है उस रेट में और क्या नाम है इंडस्ट्रियल भी वो टैरिफ उस रेट में नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें किसी को समझाएं नहीं। और कभी भी कोई भी चीज़ नियम और कायदे से होती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ गठबंधन कह रहा है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो सही करेंगे, बिजली कटौती होती थी वो नहीं होगी, और जो कर्मचारी हैं बिना सेफ्टी के तारों पर चढ़ते थे, उन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निजीकरण की ओर हम कर रहे हैं। इससे बेहतर व्यवस्था होगी, हम पर ये जनता यकीन करे। पिछले 20 साल से इन्हीं लोगों का प्रबंधन है। 14 जनवरी 2000 से जब टेक्नोक्रेट के हाथ में ये उद्योग था, मैं पूरी ईमानदारी से आपसे बात बता रहा हूँ, 77 करोड़ रुपए घाटा था। जब इसका बाइफर्केशन इसलिए कर दिया गया कि वर्ल्ड बैंक से पैसा ही नहीं मिलेगा, इसलिए इसका बाइफर्केशन वर्ल्ड बैंक के इशारे पे हो रहा है। हमने मान लिया कि चलिए भाई आप निजीकरण नहीं कर रहे हैं, बाइफर्केशन कर दीजिए। बाइफर्केशन करने के बाद ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया। आपकी व्यवस्था अगर इतनी बेहतर होती तो ज़ीरो हो जाता हमारा जो घाटा है। 77 करोड़ से बढ़ के 1,10,000 करोड़ रुपये बता रहे हैं।
तो अगर 1,10,000 करोड़ रुपए तो हम जिम्मेदार हैं। जब हम आए थे सन 1988 में इस विभाग में, तो कम से कम 90,000 अधिकारी कर्मचारी जूनियर इंजीनियर काम करते थे। आज घट के 34,000 हो गए हैं। मैन पावर घटाते जा रहे हैं। ये अमेरिका और जर्मनी नहीं है कि बटन दबाने से चलेगा। यहाँ मैन पावर की ज़रूरत है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, क्या पोजीशन है। अगर बिजली चली जा रही है तो कम से कम 10-10 घंटे नहीं आ रही। हम गांव के रहने वाले हैं। ये बिला वजह का ये किसी को सब्ज बाग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर जेई बेचारा परेशान है, एसडीओ परेशान है, एक्सीएन परेशान है। भीड़ आती है, उनको गाली गलौज करती है, मारपीट हो रही है हमारे लोगों के साथ। तो हम क्या करें, कहाँ हथेली लगा दें। 20 साल में आप उनकी सेफ्टी के लिए कुछ न कर सके। अब निजी घराने आ जाएंगे तो 2 मिनट में सब ये अलाउद्दीन का चिराग घिस देंगे और सबको सेफ्टी मिल जाएगी। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इच्छा शक्ति की बात होती है। आप इसी व्यवस्था को आप हमको सल्यूट करते हो कि बेहतरीन 32,000 मेगावाट बिजली डिमांड में हमारे जो है कर्मचारियों ने बेहतरीन सेवा दी, सबको बिजली मिली है, फला है और ढमा है। तो अगर हम इतने अच्छे ही काम कर रहे हैं, हमने क्या नाम है कुंभ में इतना अच्छा काम किया है, और हम हर जगह, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे जो दैवीय आपदा, हर जगह हम अच्छा काम करते हैं। ग्रेटर नोएडा दिया था, वहाँ पर आंधी और तूफान बड़ा ज़बरदस्त आ गया, छोड़ के भाग गए थे वो जिनके पास आज है वो। और उसके बाद हमारे ही लोगों से हाथ पैर जोड़ के करवाया गया। हम ही ने फिर वहाँ पे 1 हफ्ते के बाद सप्लाई बहाल कराई। हमारे लोग कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, कहीं झूठे नहीं मिलेंगे। ये क्या नाम है, टेलीफोन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी नहीं है। हम लोग जान हथेली पे लेके खिदमत खल्क के लिए निकले हुए हैं। हम इस उद्योग में इसलिए आए थे, हमारे सपने हैं। जो आता है प्राइवेट नौकरी, सब यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं। कोई बीटेक किए है, कोई एमटेक किए हुए है, गोल्ड मेडलिस्ट है। कोई क्या नाम है, डिप्लोमा किए है, कोई आईटीआई किए हुए है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए है, कोई ग्रेजुएशन किए है। कंपटीशन बीट करके आया है। कंपटीशन में जो टॉप लेयर होती है उसी को रखा जाता है। वो सब टॉप लेयर के लोग काम कर रहे हैं। अब आप उनको हटा देंगे साहब, वो टाटा के लोग आ जाएंगे और फलाने के लोग आ जाएंगे। जहाँ जहाँ टाटा के लोग हैं तो टाटा के लोग महाराष्ट्र में क्यों 11 रुपये और 12 रुपये से ऊपर है वहाँ पे टैरिफ। आप घटा दीजिए ना। एक जगह बता दीजिए जहाँ पे निजीकरण हुआ हो और वहाँ पे क्या नाम है टैरिफ घट गया हो या फैसिलिटी ज़्यादा मिल गई हो। ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि कौन है इसके पीछे जो 1 रुपये में अरबों खरबों रुपए की बिजली विभाग की ज़मीनें जो है वो उस पर लीज पे दे देना चाहता है और क्यों दे देना चाहता है। इसलिए भाई, आप 27 नवंबर से लगभग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महापंचायतें हुई, कई बार शक्ति भवन का घेराव हुआ, मध्यांचल जैसे डिस्कोमों पे तो आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे। जनपद वाइज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रतिनिधियों को आपने जो है ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसके बाद ऊर्जा मंत्री और मुखर हो जाते हैं। वो कहते हैं निजीकरण तो होकर रहेगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, निजीकरण होकर रहेगा। तो और मुखर होते जा रहे हैं ऊर्जा मंत्री। क्या लगता है कि इसके तरीके से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार मुखर होते जा रहे हैं, आशीष गोयल बात नहीं करने जा रहे हैं। अब तो ये स्थिति हो चुकी है, अगर आप लोग प्रदर्शन का ऐलान करें तो शक्ति भवन में ताला लगा दिया जाता है, आप ही लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। तो क्या लगता है, क्योंकि सरकार तो एकदम अपना मन बना चुकी है निजीकरण को लेकर के। देखिए, सरकार का अपना काम है, बहुत पावर होती है सरकार की, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन भारतीय संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है। आप हमारे सपनों को बेचे दे रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। जब कर्मचारी आता है किसी विभाग में तो वो एक ताना बाना अपनी ज़िंदगी का बुनता है कि इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, इस तरीके से माँ बाप की खिदमत करेंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, अपने भाई बहनों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा होगा, 2 कमरे का मकान होगा। आप उसके सपने को 1 मिनट में चकनाचूर कर देना चाहते हैं। देखिए, एक बात बता दें, श्रीकांत शर्मा जो है ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे। आज मैं आपको ये बात आपने जब कही है शर्मा जी की, तो दूसरे शर्मा जी की भी बात सुन लीजिए। वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे, 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीत के आए थे। और 2018 में 18 दिन के आंदोलन में उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हमारी पीड़ा को समझा, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। यही मुख्यमंत्री थे और यही श्रीकांत शर्मा जी थे। चूँकि वो नेता थे, ये ब्यूरोक्रेट प्लस नेता हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में एक बात ये होती है कि वो डंडा छाप होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो शर्मा जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री अच्छे नहीं साबित हुए।
आप सबको बस फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। ये कोई मतलब जो है वो सऊदी अरबिया है क्या? यहाँ कोई इस्लामिक रूल चलता है? यहाँ बाबा साहब का कानून चलता है और हर चीज़ कानून के दायरे में होती है। हमको अपनी बात कहने का अधिकार भारत का संविधान देता है, हमको सवाल पूछने का अधिकार देता है, हमको विरोध करने का अधिकार देता है। भारत का संविधान में आत्मनिर्भरता का अधिकार देता है। हमारे ही सपनों को आप बेच देंगे और हमसे बात भी नहीं करेंगे, ये तो अन्याय है भाई। और अन्याय में देखिए गांधीयाई तरीके से हम सारे आंदोलन कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे सारे चैनल के जो हमारे भाई हैं, हमारी बात आप लोग पहुंचाते हैं आवाम तक। 1 मिनट के लिए जहां पे जो शेड्यूल है, हमारे आंदोलन की वजह से किसी भी उपभोक्ता को कोई कष्ट नहीं हुआ। हमने आंदोलन ज़रूर किए, लेकिन उनको हमने नहीं बुलाया जो बिजली की सप्लाई देख रहे थे। आज भी हम उनको नहीं बुलाते हैं, बिजली की सप्लाई कहीं बाधित न हो, ये हम ख्याल रखते हैं इस बात का। इस पर तो AK शर्मा जी का भी आदेश आया था कि अगर बिजली बाधित होती है, बिजली आपूर्ति नहीं होती है तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, हम कार्रवाई के डर से बिजली की व्यवस्था नहीं चला रहे हैं। हम लोगों की त्याग की भावना है इस उद्योग, ये उद्योग हमारी माँ है। जिस तरीके से ये भारत हमारी माता है, उसी तरीके से उद्योग हमारी माँ है। हम माँ को मानते हुए, इस उद्योग को अपनी माँ मानते हुए और उपभोक्ता को भगवान मानते हुए हम खिदमत करते हैं। उनके डर से हम खिदमत नहीं कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी आज ऊर्जा मंत्री बने हैं और ये सन 1959 से ये विभाग चल रहा है। पहले ये अंग्रेज़ों की संस्थाएं चलाती थीं और चुनिंदा लोग, जो अमीर लोग थे, उनके घर में बिजली जलती थी। सन 1959 से हम लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं। हम भले अंधेरे में रहे, लेकिन हमने सूबे को रोशन करने का काम किया। पुराने शर्मा जी की बात हुई है तो पुराने शर्मा जी की बात मैं भी कर लेता हूँ। 2020 में शायद आप लोगों का समझौता हुआ था इसी मामले को लेकर। फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर निजीकरण उभरा है और अब के तो बड़ा विशाल रूप, बड़ा विकराल रूप ऊर्जा मंत्री पर एकदम कब्जा है। ऊर्जा मंत्री इस बार ना समझौते की बात करते हैं, केवल निजीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, यही मैंने आपको बताया, हमारी पीड़ा ये है कि अगर ऊर्जा मंत्री जी लीडर होते, वो लीडर नहीं हैं। वो असल में चूँकि ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में मतलब हार्ड एंड फास्ट काम करने की बात है। वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लीडर अच्छे नहीं हैं। लीडर अगर अच्छे होते तो हम लोग को विश्वास में लेते। हम उनके परिवार के लोग हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री हमारे मुखिया हैं। हमारा मुखिया हमको भयभीत करके काम करेगा। कोई भी फौज, कोई भी सेना, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ती है। भयभीत करके, खौफजदा करके कोई भी आगे बढ़ा। कोई लड़ाई आज तक भयभीत करके आपने सेना से जितवाई है? सेना को विश्वास में लिया जाता है, सेना की गिरीबांस समझी जाती है। आज आप देख लीजिए, कोई इधर भेजा जा रहा है, कोई उधर भेजा जा रहा है। 20% से ज़्यादा नियम है कि ट्रांसफ़र न किए जाएं। 100% ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कटौती के समय और बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो स्थानांतरण नीति बनाई है, वही हमारे यहाँ आप्ट हुई है। उसमें ये व्यवस्था है कि जो क्या नाम है, संगठनों के नेता होंगे, ज़िला सचिव, ज़िला अध्यक्ष, जोन के सचिव, जोन के अध्यक्ष, सेंट्रल बॉडी के अध्यक्ष और सचिव, वो 2 साल के लिए वो ट्रांसफ़र पॉलिसी से इतर होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। विकलांग का नहीं किया जाएगा, महिलाओं का ख्याल रखा जाए। TG2 को ज़िले से बाहर, 4th क्लास को ज़िले से बाहर कर दिया गया, बाबुओं को जोन से बाहर कर दिया गया। हमारी नियमावली बनी है लिपिकीय संवर्ग की, उसमें नियमावली में साफ स्पष्ट, आज भी नियमावली नहीं बदली है। हमारी सीनियरिटी ऐसी लेवल पर बनती है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लेवल। आप जोन के बाहर उसका ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, वो तो बॉटम पे चला गया, कैसे उसका प्रमोशन होगा? जिन लोगों का ये सब तो हिटलर शाही अंदाज में सब काम हो रहा है भाई। कोई भी व्यवस्था, बिजली विभाग में नियम बने हुए हैं ना, बाकायदा ये है कि ज़िले में रहेगा TG2। खाली इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिस एरिया में उसका मकान है, उस सब स्टेशन पे नहीं रहेगा। आपने जोन के बाहर भेज दिया, आपने 4th क्लास को लो पेड एम्प्लॉई है, उसको जोन के बाहर आप भेजे दे रहे हैं, ज़िले के बाहर भेजे दे रहे हैं। तो बियॉन्ड द रूल सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो गया। भारत अभी आज़ाद है और बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। ये जितनी भी व्यवस्था कर रहे हैं, जितना भी ये हमकारा उत्पीड़न करेंगे, ज़िंदगी तो नहीं ले सकते ना। ज़िंदगी और मौत का मालिक ऊपर वाला है। जब हम जान देने के लिए इस विभाग में आए हुए हैं, अपने प्राणों को हथेली पे लेते हैं, उपभोक्ता आता है, भीड़ आती है, हमारे लोगों को सर फाड़ देती है, हाथ तोड़ देती है, हम लोग गाली खाते हैं, उसके बाद भी हम वही काम करते हैं जो हमको करना चाहिए।
इसलिए भयभीत आप ये मत कहिए कि वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। कितनी कार्रवाई की? 18 महीने हमारे लोग सस्पेंड रहे, जान नहीं जाएगी, क्योंकि राज़िक और मालिक ऊपर वाला है और वही एक एक सांस का मालिक है। ऊर्जा मंत्री जी अपने आप को भगवान न समझें, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और परिवार को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। हमारी पीड़ा को भी समझें। निजीकरण अगर उनको करना है तो बैठाल के बात करें ना। शैलेंद्र दुबे जी ने कहा कि हम 5 सवाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट या मंत्री जी जो भी जवाब देना चाहें। आपने आज तक एक भी जवाब नहीं दिया। आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो ये तो हिटलर का जर्मनी नहीं है, ये गांधी का देश है और ये नियम और कायदे से चलेगा, संविधान से चलेगा। हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं हैं। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम धूप में नारे लगाते फिरें और धूप में धरना देते घूमें। अभी हमने माननीय विद्युत सेवा आयोग में हमने 2 दिन धरना दिया, लेकिन हमें पता है वहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ नहीं बुलंद की, खाली तख्ती बुलंद की थी और सब लोग खामोश रहे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध है। हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया कि हमसे वार्ता तो करिए। आप विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हैं तो हमसे बात तो करिए। तो अभी तक बात के लिए हमें नहीं बुलाया गया है, न सरकार ने हमें बुलाया। एक्सीडेंटल वार्ताएं हुई, लेकिन वो एक तरफा रहा। उन्होंने अपनी बताई, हमने अपनी बताई और इस चीज़ को माननीय MD ने ये बात कही हम लोगों की वार्ता में, जिसमें चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दुबे जी ने आपने बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, हम भी इसका अनुसरण करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। आज तक अनुसरण नहीं कर रहे हैं। देखिए, ठीक है आपके पास पावर है तो सदुपयोग कीजिए, पावर का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो जिस दिन वो नाराज़ हो जाएगा ना, वो पावर नहीं रहेगी। 2 मिनट में सब खेल ख़त्म हो जाता है। हमने अच्छे पावरफुल लोगों को देखा है पावरलेस होते हुए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को समझे मैनेजमेंट हो, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, चाहे मौजूदा सरकार हो। सिर्फ हमारी पीड़ा ना समझें। संविदा कर्मियों को निकाल दिया। आप सोचिए 10-10, 8-8 हज़ार रुपये में जान देने वाले लोग आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं बेचारे। कैसे चलेगा उनका परिवार जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं? कभी आपने गौर किया कि ये प्राण मिनिमम वेज तक तो आपने दिया नहीं। मिनिमम वेज 18,000 रुपये है, सेंट्रल ने 22,000 रुपये कर दिया। 8 से 12,000 रुपये नहीं कर सके आप, 10 से 12,000 नहीं कर सके, आपने निकाल के बाहर कर दिया कि नहीं साहब एक्सेस हैं। ये तो गलत बात है। आप बैठिए ना हमारे साथ, बताइए कहाँ एक्सेस हैं। 34,000 आदमी, जहाँ पे 1.5 लाख कर्मचारी, अधिकारी और जूनियर इंजीनियर काम करिए, 34,000 से आप काम ले रहे हैं। हम लोग भूल गए श्रम विभाग से 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी से ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। ये हिंदुस्तान का कानून है। हमसे 18 घंटे काम लिया जा रहा है, 14, 12 घंटे काम लिया। हम लोग भूल गए। हम लोग सिरहाने रखते हैं मोबाइल, और नींद अगर आ गई और फिर मोबाइल आ गया तो आप सोचिए जब एक बार नींद उचटती है तो आती है। किन विपरीत परिस्थितियों में बिजली कर्मचारी काम कर रहा है, ये संविदा के लोग किन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब अगर इन्हें हटा देंगे, वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, अरे अब भेज दो, आप समायोजित कर लो, जहाँ जी चाहे भेज दो। हम सारे लोग हर जगह जाने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में कहीं भेज दो। आप ये 90,000 लोगों को समायोजित तो करो। ज़रूरत है इस उद्योग को, ये कोई नहीं चला पाएगा, न टाटा, न बिरला, न गोयनका, न डालमिया। ये बिजली का कामगार ही इस उद्योग को चला सकता है। 24 करोड़ आवाम को बिजली की व्यवस्था हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरी कोई संस्था कर नहीं सकती है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सुहेल आबिद थे। तमाम जो मुद्दे थे उन पर बात की, बिजली के निजीकरण को लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बात की। बहरहाल प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का कहना है कि निजीकरण होकर रहेगा। बहरहाल 22 जून को बिजली निजीकरण के विरोध में महापंचायत है। प्रदेश भर से तमाम किसान यहाँ पर आएंगे, तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो इकट्ठा होंगे और एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद होगी। बहरहाल उस आवाज़ की गूंज 5KD तक पहुँच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।